अली तरीन ने एक ओपन लेटर लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या पीएसएल की मैनेजमेंट कर लें, और जितनी भी 8 फ्रेंचाइजीज़ हैं ना उनको। और उस्ताद जी वो लेटर वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मैं आपको उसके मोटे मोटे पॉइंट्स बताता हूँ। उसका क्रक्स ये है उस लेटर का कि देखो भाई, एक T20 लीग में अगर सिस्टम ठीक नहीं है ना तो इनिशियली जितना मर्जी पैसा इंजेक्ट कर दो उस लीग में, कुछ नहीं होने वाला, एंड पर सबका नुकसान होगा। जितनी मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल लो उस लीग में, कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि उस लीग का जो सिस्टम है वो इतना ख़राब है कि वो क्वालिटी क्रिकेट और इंजेक्ट किए हुए ठीक ठाक पैसे को बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। और इसकी प्राइम एग्जांपल आपको मिलेगी आईपीएल। इतना पैसा कैसे है? सिस्टमेटिकली बड़ा ठीक चलते हैं, सिस्टम उनका इंटैक्ट है। सिस्टम जो है ना, बेसिकली सिस्टम वो पैसे को डबल भी करता है, वो क्वालिटी जो है ना क्रिकेट की उसको मज़ीद पॉलिश करता है। अब यहाँ पर, और मैं इसीलिए मुझे दुख भी है कि अली तरीन के पास मुल्तान सुल्तान्स नहीं रही। मैं बड़ा वोकल था इस बारे में कि मुल्तान सुल्तान्स अली तरीन के पास रहनी चाहिए, बट वो जैसे कहते हैं दो बंदों की लड़ाई में ना चपेड़ें तीसरे को पड़ गई। तो वो तीसरा पता है कौन है? मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान्स के मेरे जैसे फैंस। ये हुआ है लड़ाई। बेसिकली अली तरीन पीएसएल की थी, वो एक दूसरे को दुगरे थे, बीच में नुकसान सबसे ज़्यादा वो टीम का और उसका हुआ, फैंस का। अच्छा, सब तो ये जो अली तरीन ने बातें किया ना उसके मोटे मोटे आपको मैं बताता हूँ क्रक्स। एक तो वो ये कहते हैं कि नई टीमों ने जो पैसे दिए ना वो दरअसल असल कीमत नहीं है फ्रेंचाइजीज़ की, ठीक है। वो इन लोगों ने लीग में शामिल होने के शौक़ में ज़्यादा रकम अदा की है। एंड ही सेड कि जब नुकसान बढ़ता है, कोई मजबूत सिस्टम बरकरार नहीं रहता, तो फिर ये जो मालिक आने के लीग छोड़ देते हैं। 175 करोड़ दिए हैं हैदराबाद वालों ने, 185 करोड़ दिए हैं इन्होंने, यार क्या नाम है इनका, रावलपिंडी वालों ने, 200 करोड़ दिए हैं मुल्तान सुल्तान्स वालों ने। अब ये बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ी। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इनिशियली कोई प्रॉफिट नहीं वापस देने वाली ये रकम। और अली तरीन भी यही बात कर रहा है कि अगर फ्यूचर में भी सिस्टम इस तरह रहा तो ये जो हैं लोग ये छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, इनके पैसे डूब जाएंगे। ये बात सिर्फ अली तरीन नहीं कर रहा, ये बात पाकिस्तान के क्रिकेट के सोशल मीडिया के ऊपर जो सीरियस बातें करने वाले लोग हैं वो भी कर रहे हैं कि यार ये बहुत बड़ी रकम है। बाकी पीछे चले जाएं तो 100 करोड़ की कोई फ्रेंचाइज नहीं है, पीछे 120 करोड़ किधर नहीं है। ये मैसिव में 3 उनकी टोटल मिलाकर ना, वो बाकी 6 फ्रेंचाइजीज़ की मिलाकर जो वैल्यूएशन है वो इन 3 के बराबर नहीं बनती, बल्कि इनफैक्ट इन तीनों को 2 के बराबर बन जाती होगी मैक्स, मेरा ख्याल है, ज़्यादा नहीं, 2 भी मुश्किल ही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, आप वैल्यूएशन जाकर ऐड कर लें पुरानी 6 फ्रेंचाइजीज़ की और इन 3 की एक साइड के ऊपर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, पहले वो कहते हैं पीसीबी और फ्रेंचाइज के बीच में जो ताल्लुक़ है, या पीएसएल और फ्रेंचाइजी के बीच में जो ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि ये ताल्लुक़ बराबरी की बेस पे होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज़ के बीच में ताल्लुक़ बराबरी की बेस के ऊपर होना चाहिए। फ्रेंचाइजर्स को हकीकी मालिक नहीं समझा जाता और उनको बेसिकली ठेके पे दी जाती है, तो वो वाकई ऐसे ही है। ओनरशिप पीसीबी के पास है फ्रेंचाइजीज़ की, किसी उसके पास नहीं है। ये बाकी सब ने तो ठेके पे ली हुई है, हर साल की फ़ीस पे करते हैं। ये एक है प्रॉब्लम। जब तक आप उन्हें ओनरशिप नहीं देंगे, वो लीग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अपनी टीम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उठाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए तो ये सारा साल सोए रहते हैं। जब लीग आती है तो उसमें से अपने पैसे पूसे बनाकर पीसीबी को भी दिया, अपने भी पैसे बनाए, फिर साल के लिए चुप हो गए। ये उसकी प्राइम रीज़न है, ठीक है ना। मज़बूत और प्रोफेशनल निज़ाम, पाकिस्तान सुपर लीग को एक मुकम्मल प्रोफेशनल इदारे की तरह चलाया जाए। इसके अलग डिपार्टमेंट्स हो, मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, ऑपरेशंस का अलग, ठीक है। हर काम के लिए प्रोफेशनल ज़िम्मेदार किस्म के लोग हों। एवं यारे गहरे नथू खैरे नहीं, ये मेरे मामे का पुत्र है आजकल बेला है, इनू इत्थे ला दियो, ठीक है। ये मेरी बेटी ने इंटर्नशिप की है, ठीक है, तो अब हाथ इसके कहीं ना कहीं तो सीधे कराने हैं, इधर ही पीएसएल में सीधे करा देते हैं। कौन सा जेब से नुकसान होगा? नहीं, ये अप्रोच नहीं ठीक, ठीक है। फैसले सिस्टम के मुताबिक होने चाहिए, ना कि ज़ाती पसंद के ऊपर। एब्सोल्युटली राइट। प्रोफेशनल इदारा है, प्रोफेशनल चलाओ ना।
खाला जी का बेड़ा थोड़ी है आपके, हैं नलका कित्थे लाना है, इत्थे ला दिओ ना, नहीं 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 इत्थे ते वो बाद च बेअर ही आके सर्दियां च धुੱਪ सेकदे ने नाल नलका चंगा नहीं लगता, छिट्टा पै जाणगियां पानी दियां किधरे सर्दी ना लग जाए, हाँ इत्थे ते नहीं बनता, चलो फिर इंज करो उत्थे ला दिओ ना, उत्थे ते क्यारी बनानी है, पौधे लाने ने, अच्छा फिर तुसी दसो कित्थे लाइए, 3 दिन इसी में लंघ जाते हैं कि नलका कित्थे लाना है। ये पंजाबियों को समझ आ गई होगी घर की गल है ना। अच्छा अभी एट द मोमेंट ही सेज प्रॉब्लम क्या है कि जी रूल्स एंड रेगुलेशंस बार बार बदले जाते हैं, खिलाड़ियों की कैटेगरीज बार बार बदली जाती हैं, फ्रेंचाइजीज़ को मुश्किलात का सामना होता है इन चीज़ों को लेकर। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है, लॉक कर देना चाहिए, कुछ प्लेयर्स को तो लॉक कर देना चाहिए, बड़े प्लेयर्स को स्पेशली। अच्छा ट्रांसपेरेंसी और अपडेट्स ये रेगुलर होनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। पाकिस्तान बी साइड के अक्सर कई कई महीने गुजर जाते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है वो फ्रेंचाइजीज से राबता ही नहीं करती, राबता ही नहीं करती। होता है ना कि वो गुड मॉर्निंग का ही मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोगों ने बनाया हुआ, वो भी नहीं आता। यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से पुरान वो दूर पार के रिश्तेदार जो फैमिली ग्रुप में ऐड होते हैं वो सुबह सुबह लगे होते हैं, ठीक है, कोई दुआ भेज रहा है, कोई प्यार भेज रहा है, कोई हाय भेज रहा है, कोई हैव अ गुड डे भेज रहा है, कोई गुड मॉर्निंग भेज रहा है, ठीक है। ये हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जो होता है, इधर खामोशी होती है। इधर इन व्हाट्सएप ग्रुप में घुसो ना तो पता लगता है पिछला मैसेज जो है 4 महीने पहले आया था, ठीक है, और वो भी जिसे कहते हैं वो भी करने के बाद अगले ने डिलीट कर दिया था, गलती से सेंड हो गया होगा ना, सन्नाटा होता है कब्रिस्तान वाला। अच्छा ही सेड हर महीने बाकायदा मीटिंग्स होनी चाहिए पीएसएल मैनेजमेंट की और फ्रेंचाइजीज़ की, बिल्कुल ठीक है, हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट एक दूसरे को देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, फाइनेंस क्या कर रहा है, ऑपरेशंस क्या कर रहा है, मार्केटिंग क्या कर रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को और फ्रेंचाइजीज़ को बीच में बैठ कर ये चीज़ें इसके ऊपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा फ्रेंचाइजीज़ को सवाल करने का हक हो, बिल्कुल ये तो उनका राइट है भाई, बेशक ठेके पे दी है फ्रेंचाइज लेकिन चला तो वही रहा ना, साल खंड बाद उन्होंने ही बेसिकली आपको फसल उगा कर काट कर आपको आपका शेयर देना है, तो उनको सवाल करने का हक नहीं है। ये वो जैसे ठेके पे गंदम नहीं हम देते, आप ही यार मेरी अपनी फैमिली देती है ना, तो मुझे पता है ठेके पे आपने खेत पकड़ा दिया, अगलों ने गंदम उगाई, ठीक है, उसमें से अपनी बेची कुछ आपको दी, इस तरह तो फिर उनको सवाल करने का हक भी है ना कि जो सब गदरी साइकिल आके निकल आया करो, चक्कर शक्कर ला लिया करो, ठीक है। अगर काम नहीं होते किसी भी एक पार्टी से तो एक दूसरे को जवाब दें। पीएसएल मैनेजमेंट का कोई काम जो उन्होंने फ्रेंचाइजी के ज़िम्मे लगाया वो नहीं हुआ तो वो फ्रेंचाइजी वालों से पूछे, फ्रेंचाइजी का कोई काम पीएसएल मैनेजमेंट के ज़िम्मे पड़ा हुआ है वो उनसे सवाल करें भाई, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू की हद कम होनी चाहिए। इस वक्त फ्रेंचाइजीज़ को 95% रेवेन्यू मिलता है, मगर एक हद तक इस हद के बाद ज़्यादातर पैसा पीसीबी को जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फ्रेंचाइजीज़ को इजाफी कमाई में बहुत कम हिस्सा मिलता है, ये निज़ाम ज़रूर बदलना होगा। इसकी ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड, किधर गया, कमान कमान कमान, नहीं ये तो रेंड बाय है, ये 3 बिलियन, ठीक है, अप टू 3 बिलियन, बिलो द कैप मैं आपको पहले बताता हूँ, अप टू 3 बिलियन में जनाब पीसीबी को इसमें से रेवेन्यू में से 5% मिलता है, 95% फ्रेंचाइजीज़ को जाता है। अबव द कैप, ठीक है, अबव द कैप जब आप जाते हैं तो अगर ₹1 भी एक्स्ट्रा है ना तो उसमें फिर वो जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है, पीसीबी को 80% मिलता है, फ्रेंचाइजीज़ को 20% मिलता है। ये निज़ाम कोई अजीब ही है वैसे, तो इसी के ऊपर अली तरीन ने कहा कि ये निज़ाम जो है वो बदलना चाहिए, ठीक है ना। इस रेवेन्यू एक हद तक 3 बिलियन की जो लगी हुई है, 3 बिलियन से ऊपर फिर ज़्यादातर पैसा वो मैंने आपको बताया पीसीबी वाले ले जाते हैं। 3 बिलियन से नीचे वहाँ पर वो उनका काम ठीक है, लेकिन यार वो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू तो बढ़ेगा, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू तो बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जिसे कहते हैं ई साइड के ये जो रूल है ना ये चेंज होना चाहिए। ओनरशिप, ठीक है, फ्रेंचाइज जो टीम्स हैं उनके मालिकान किराएदार हैं, मालिक नहीं है, ठीक है। इनको एक तो परमानेंट ओनरशिप दी जाए, इनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो, ठीक है, वाज़े टाइमलाइन हो इनके पास, ठीक है। जब तक आप इन्हें ओनरशिप नहीं देंगे वो खुलकर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो किराएदार हैं,
किराएदार क्या खुल के बात कर पाएगा गुरु? ऊपर से पीएसएल की फ्रेंचाइज है, 2 BHK का अपार्टमेंट थोड़ी है। माले मकान के साथ नहीं बन रही, मैं जा रहा हूँ कहीं और ले लूँगा, ठीक है जी चलो मिल जाएगा। ये पीएसएल की फ्रेंचाइज है, इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं कोई और ले लूँगा। कहाँ लोगे? एक ही तो पीएसएल है, एक ही उसकी फ्रेंचाइज है जो अभी करंटली जिसके आप किराएदार हैं। छोड़ के जाएंगे तो आपकी जगह नया किराएदार आ जाएगा, आपको जिसे कहते हैं तेल आटा बेचना पड़ेगा। तो मैं तो इसके बिल्कुल ओनरशिप का तो मैं डे वन उसमें हूँ कि यार ये ओनरशिप देनी चाहिए इनको, क्योंकि ओनरशिप नहीं होगी वो क्या बात करेंगे, क्या खुलकर बोलेंगे? चीज़ उनकी है ही नहीं। मैं किस बेस के ऊपर, लेट सपोज मैं लाहौर कलंदर्स का, मैं राणा ब्रदर्स हूँ, लेट सपोज अब मैं राणा ब्रदर्स हूँ, अगर मैं किस बेस के ऊपर लाहौर फ्रेंचाइज के लिए जंग लड़ लूँगा, खुलकर बोलूँगा, सीधा हो जाऊँगा? वो मुझे पता है मैं किराया पे करता हूँ उसका, मैं तो ठेकेदार हूँ, मेरी ओनरशिप ही नहीं है। हाँ मेरी ओनरशिप हो फिर मैं सबको सीधा कर दूँ। अब इसका नुकसान क्या होता है? वो फ्रेंचाइज वाले आपस में जुगाड़े लगानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर उनके सर पे 24 घंटे मंडलाता रहता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, और ये हुआ होगा डेफिनेटली, तभी अली तरीन ने इसके ऊपर बात की है कि जब भी फ्रेंचाइज वाले आपस में इकट्ठे हुए हैं ना कि बात करनी है कोई, पीसीबी क्या करता है जी, वो अलग अलग सारे फ्रेंचाइज के जो ठेकेदार हैं उनको कॉल करता है, ठीक है, डिनर, झूठे मूठे वादे, कुछ छोटे मोटे फ़ायदे ये दे दिला के ना सबको तोड़ देता है। डिवाइड एंड रूल करता है बेसिकली पीसीबी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था ना। ये करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे। अली तरीन अगर लिख रहा है यार, कितने 5-6 साल उसने फ्रेंचाइज चलाई है, 5-7 साल, उसे पता है ये गेमें डली होंगी। वो तभी तो वो कह रहा है कि यार पीसीबी डिवाइड एंड रूल करता है। फ्रेंचाइज वाले जब भी कोई एक मुतालबा लेकर के, हाँ यार इस पे हम सारे इकट्ठे हैं, पीसीबी से बात करते हैं, जब पीसीबी के सामने रखते होंगे या पीसीबी को अगर अपने छुड़ते वुरतों के थ्रू पता लग जाता होगा कि ये इससे एक मुद्दे पे इकट्ठे हो गए हैं, वो क्या करते होंगे, अच्छा साहब की कर रहे हो आजकल? कोई नहीं जनाब, बस ठीक ठाक, तुम ना आओ ना ज़रा को डिनर शिनर करिए। ले गए, पहले एक को डिनर पे ले गए, दूसरे को वॉक पे ले गए, तीसरे को फिल्म दिखाने ले गए, वहीं पर उसके साथ झूठी सच्ची कस्में वादे हुए, कुछ छोटे मोटे उसको लॉलीपॉप टाइप की कोई चीज़ दे दी, फ्रेंचाइज का ठेकेदार खुश, टूट गया सारा गठबंधन। ये गठबंधन की सरकार है भाई, तो वो टूट जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। कैफ़े लेंटो पर जैसे मकामात पर मुलाकातें, ये भी ठीक है। वैसे इधर मैं गया हुआ, अच्छा है कैफ़े, ठीक है। अच्छा जी, जो भी बात एक फ्रेंचाइज से हो 24 घंटे में सबको बताई जाए, कोई भी ज़ाती डील ना हो, ये इसका सलूशन दिया उसने। ठीक सलूशन दिया है। सारी फ्रेंचाइजीज़ को ऑन बोर्ड करो भाई कि इस फ्रेंचाइज ने ये मसला बयान किया है, उनसे उनका इनपुट लो, 24 घंटे के अंदर सबको एक पेज पे करो और उसका एक प्रोफेशनल जिसे कहते हैं हल निकालो, जो कि सारी फ्रेंचाइजीज़ को काबिल कबूल भी हो और वो उसको अच्छे से एक प्रॉपर डील के थ्रू, प्रोफेशनल डील के थ्रू हो, ज़ाती डील के थ्रू ना हो, ठीक है। पीसीबी तय करता है कि किस टीम को कितने होम मैचेस मिलेंगे, ठीक है, बगैर किसी वाज़ेह उसूल के। ये गलत है, इससे फ्रेंचाइज की आमदनी मुतासर होती है। अच्छा ये है, अब आप देखो पिशावर ज़ल्मी का इस पिशावर में एक ही मैच है, होम ग्राउंड है उनका, लेकिन नहीं, पीसीबी ने नहीं दिया उनको मैच। लाहौर को बहुत मैचेस मिलते हैं, पिंडी को मिलते हैं, उसमें हाँ पीसीबी ये भी तो देखता है ना कि क्राउड किधर जाता है, बट ये इनको फ्रेंचाइजेज़ को ना साथ बिठाना पड़ेगा ताकि ये ना जो होम मैचेस को लेकर ना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं जिसमें फ्रेंचाइज का जो केयर टेकर है उसकी रजामंदी भी शामिल हो। हर साल तकरीबन आधे टिकट्स पीसीबी मुफ्त दे देता है पीएसएल के, ये गलत है, फ्रेंचाइज की आमदनी कम होती है, ठीक है। पीसीबी सिर्फ 10% टिकट्स मुफ्त रखे, बाकी खरीदे। पीसीबी को टिकट चाहिए, पीसीबी 10% टिकट्स ले ले, लेकिन बाकियों के फिर पैसे पे करें। आधे से ज़्यादा टिकट अगर आप मुफ्त बरी में दे देते हैं तो फिर आप कमाएंगे क्या, घोड़ा? अच्छा, फ्रेंचाइजीज़ को अरबों रुपए अभी तक नहीं मिले, फ्रेंचाइजीज़ ताख़ीर करें तो जुर्माना, पीसीबी ताख़ीर करे तो कोई जुर्माना नहीं, क्योंकि ओनरशिप उनके पास है। अनदर जिसे कहते हैं मेजर इशू,
जो पेंडिंग अमाउंट्स है फ्रेंचाइजीज़ की वो अभी तक पीसीबी ने नहीं दी। अली तरीन ये कहते हैं कुछ होंगी अमाउंट्स डेफिनेटली फ्रेंचाइजीज़ की तरफ पीसीबी ने अदा करनी होंगी, लेकिन अब वो फ्रेंचाइज़ वाले अपनी फ़ी टाइम पे ना पे करें तो पीसीबी जुर्माना कर देता है। और अगर पीसीबी की तरफ पेंडिंग हो पैसे पूछे तो उस पर पीसीबी कहता है दे देंगे, किधर नस चले असी दे देंगे, टेंशन क्यों लै रहे हो, कमेटी निकलन दियो। अच्छा जी, रावलपिंडी ने अपना ब्रांड पिंडीज़ बनाया, स्केजुअल में इसे रावलपिंडी पिंडीज़ लिख दिया गया, वो भी बगैर पूछे। खैर अब उन्होंने रावलपिंडीज़ कर दिया है तो चलो इसको छोड़ें, अब ये तो इतनी मोटी बात नहीं है। वो भी वैसे खैर पूछना चाहिए था यार, उन्होंने पिंडीज़ रखा था तो स्केजुअल में पिंडीज़ ही होना चाहिए था, इन्होंने रावलपिंडी पिंडीज़ किया हुआ था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और उस पर अली तरीन कहता है कि ये बात ये ज़ाहिर करती है कि फ्रेंचाइजीज़ के जो मालिकान हैं उनके फ़ैसलों का कितना एहतराम किया जाता है पीसीबी की नज़र में। ठीक है, अली तरीन ये कहते हैं कि अगर कुछ ना बदला तो पाकिस्तान सुपर लीग का हाल बांग्लादेश प्रीमियर लीग जैसा हो सकता है। मालकान लीग छोड़ देंगे, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिलेंगे, लीग की साख ख़राब होगी। एंड लास्ट में वो कहते हैं कि अगर फ्रेंचाइजीज़ मुत्तहिद ना हुए कुछ भी नहीं बदलेगा, तमाम 8 फ्रेंचाइजीज़ को एक साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर एक भी अलग हो गया तो नुकसान सब उठाएंगे। सिस्टम ख़राब है, इसे ठीक करना होगा, फ्रेंचाइजीज़ को हकूक़ और ताकत देनी होगी। इत्तेहाद ही कामयाबी की कुंजी है। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सब एक साथ खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान सुपर लीग का फ्यूचर बेहतर बनाया जा सकता है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये लेटर ज़रूर पढ़िएगा, पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी फैंस हैं ना, वो मैं उनको डेफिनेटली कहूँगा कि वो ये लेटर ज़रूर पढ़ें। ये वाकई पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है अली तरीन का। इसमें बड़ी डिटेल में अली तरीन ने बातें की हैं, मैंने आपको उसका मोटा मोटा बताया है। एंड आई टोटली एग्री विद थिंग्स अली तरीन हैज़ रिटन। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, अभी तो अल्लाह तवक्कल बन गया है ना, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं। अल्लाह कहता है मेहनत करो, मैंने दे दिया तुम्हें लेकिन मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे ना तो बस फिर ख़त्म है ये। तो ये बराए मेहरबानी पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, अली तरीन की दी हुई ये जो इस ओपन लेटर में बातें हैं ना, इन पर ज़रूर सोचें। गेट अ सोल्यूशन, ओनरशिप दें। सबसे पहले ओनरशिप देंगे तो कोई बराबरी की सतह कायम होगी। अभी तो बराबरी की सतह ही नहीं है, अभी तो इट्स मोर लाइक ब्याज खाता, साहूकारी और एक बंदा फिस रहा है। पीस आउट।